पैनल स्टडी, इस पर हम लोग एक बात कर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आई। यद्यपि पैनल स्टडी अध्ययन की एक ऐसी विधा है जो पढ़ने में काफी सरल है, और जब हम इस विधा का उपयोग शोध के लिए करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो पैनल स्टडी क्या है? पैनल, सबसे पहले तो पैनल समझ लीजिए, पैनल क्या होता है। पैनल का अर्थ होता है सूची। एक जो है कई लोगों की, एक से अधिक लोगों की सूची। तो इसीलिए इसको हिंदी में व्यक्ति सूची अध्ययन कहते हैं। इसके पहले आपने केस स्टडी पढ़ा था, जिसको कहते हैं, जिसको वैयक्तिक अध्ययन कहा जाता था। और वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ था कि वैयक्तिक अध्ययन में हम क्या करते थे, हम व्यक्ति विशेष या एक ही लक्षण वाले समांगी समूह जो होते थे, समांगी समूह का अध्ययन करते थे। जो एक ही लक्षण के लोग होते का समूह होता था, उसका अध्ययन करते थे। एक ही संस्कृति का अध्ययन करते थे, या एक ही आप कह सकते हैं कालखंड का अध्ययन करते थे, तो उसको हम व्यक्ति वैयक्तिक अध्ययन करते थे। और ये जो अध्ययन है, इसको हम व्यक्ति सूची अध्ययन कहते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का अध्ययन न करके पूरी एक व्यक्ति की सूची बनाते हैं, व्यक्तियों की सूची बनाते हैं, और उसी सूची का अध्ययन हम अलग अलग माध्यमों से करते हैं, अर्थात उपकरणों का अलग अलग प्रयोग हम करते हैं। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी पैनल स्टडी के संबंध में, और हमने आपको बताया था पैनल स्टडी के अंतर्गत अध्ययन दोहराया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, सामान्यतः एक जो है सैंपल चुन लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा समग्र होता है, उसका एक सैंपल चुन लेते हैं, और उसी सैंपल पे अपने अध्ययन को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तनशील होता है, और किसी एक मुद्दे पर उनकी राय में भी परिवर्तन होता है। किसी भी एक मुद्दे पर अगर वो आज कुछ सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 8 दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि उसी चीज के संबंध में वो कुछ और सोचना शुरू कर दें। तो उनकी अभिवृत्ति, उनकी जो मनोवृत्ति है, उनकी जो धारणा है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसमें जो ये परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के पीछे कुछ न कुछ परिवर्तक होते हैं, कुछ उत्तेजक, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस अर्थात उत्तेजक, ये वो तत्व होते हैं, स्टिमुलस वो तत्व होते हैं जो किसी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं या परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम इनको कारक कह सकते हैं। कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो व्यक्ति के परिवर्तन लाते हैं। तो पैनल स्टडी के माध्यम से हम इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई परिवर्तन अगर समाज में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। ये है पैनल स्टडी का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य, लक्ष्य है। तो वो परिवर्तनों को हम रिकॉर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि ये परिवर्तन एक निश्चित अंतराल में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, उसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आज के समय में आप जानते हैं कि मतदान व्यवहार एक बहुत ही रोचक अध्ययन है। आप जानते हैं कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो गांवों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन करते हैं, कभी महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन, तो कभी जो पुरुष समाज है उसकी राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन। तो उनकी राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन हम करते हैं। तो इस तरह के अध्ययनों में पैनल स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आप मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मतदान व्यवहार का मतलब होता है कि जब मतदान होता है तो मतदाता उस समय किस प्रकार का आचरण करता है, अर्थात वह अपना निर्णय किन आधारों को मस्तिष्क में रखकर, अपने दिमाग में किन आधारों को रखता है, किस आधार पे वो मतदाता जो है अपने वोट का प्रयोग करता है, अपने मत का प्रयोग करता है, इसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। और इस प्रकार के अध्ययनों में पैनल स्टडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण अध्ययन हो जाता है। तो अब थोड़ा सैद्धांतिक बातें हम लोग समझ लें कि इस पद्धति का प्रयोग कैसे होता है। इस पद्धति का प्रयोग विस्तृत रूप से उपभोक्ताओं की पसंदगी सुनने और पढ़ने की आदतों, कुछ मामलों में अभिमतों और मनोवृत्तियों के संबंध में सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। अर्थात
उनकी आदतें क्या हैं, किसी भी सामाजिक परिवेश या परिघटना के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, उनकी अभिवृत्ति क्या है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो क्योंकि हम पैनल स्टडी के द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इस स्टडी को, इस तरह के इस अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और कुछ विद्वानों ने इसे सामाजिक परिवर्तन का बैरोमीटर माना है। इट इज अ बैरोमीटर ऑफ सोशल चेंज। यूलाउ, एल्डरस्फेल्ड और जेनोविच, इन्होंने पैनल स्टडी को परिभाषित किया है और इनके अनुसार पैनल स्टडी जो है मानवीय व्यवहार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में एक संतोषकारक या संतोषजनक विश्लेषण उपलब्ध कराता है। इट प्रोवाइड्स अ मोर सेटिस्फैक्टरी एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक संगठन का क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक संगठन के प्रभाव के संबंध में एक संतोषजनक विश्लेषण उपलब्ध कराता है पैनल स्टडी, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों की मनोवृत्तियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी आंतरिक इच्छाओं इत्यादि के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करके निष्पक्ष रूप से और वस्तुनिष्ठ तरीके से सही निष्कर्ष निकालें किसी भी सामाजिक घटना या किसी भी परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में। तो ये पैनल स्टडी होता है। ये जो है, जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे, जेनोविच के अनुसार उन्होंने कहा पैनल स्टडी राजनीतिक संगठन के प्रभाव का अधिक संतोषजनक विश्लेषण संभव बनाता है। चार्ल्स वाई ग्लॉक ने कहा है कि पैनल पद्धति के अंतर्गत उन व्यक्तियों के निदर्शन को चुना जाता है या उन व्यक्तियों के निदर्शन को लिया जाता है जिनका अध्ययन करना होता है और हम इसमें साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते हैं और साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से हम जो है जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साक्षात्कार प्रविधि जो है ये पैनल स्टडी में अध्ययन का सबसे सरल और सबसे सहज तरीका है। हम क्या करते हैं, 100 लोगों का या 200 लोगों का या 300 लोगों का, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कोई एक समग्र है जो 1 लाख का समग्र है, अब उसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी अध्ययन की मांग के अनुसार एक छोटा सैंपल चुनते हैं 200-400 लोगों का और उन्हीं लोगों पर अपने अध्ययन को दोहराते हैं। कई बार प्रविधियों का प्रयोग ही, कई बार जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों का प्रयोग ही बदल देते हैं। अगर एक बार हम प्रश्नावली के माध्यम से, मान लिया हम इंटरव्यू, साक्षात्कार के माध्यम से अगर उनकी अभिवृत्ति को जानते हैं तो दोबारा उसी घटना के संबंध में या उसी तथ्य के संबंध में किसी और माध्यम का प्रयोग करके उनकी अभिवृत्ति को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, कई बार जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे कि एक ही सैंपल पे, एक ही पैनल पे अध्ययन को कई बार दोहराया जाता है पैनल स्टडी के अंतर्गत। पैनल स्टडी के अंतर्गत एक ही निदर्शन पर समय समय पर निरीक्षण दोहराए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता समुदाय में परिवर्तनों का अध्ययन करता है तथा साक्षात्कार के आधार पर उन्हीं व्यक्तियों का अवलोकन करता है जो उसने अपने सैंपल में चुना हुआ है। अर्थात हमें सैंपल को नहीं बदलना। एक छोटा सा उदाहरण देके हम इसको समझाना चाहेंगे कि अगर आप जो हैं किसी भी सामाजिक समस्या के संबंध में, उदाहरण के लिए युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति, ये समस्या आपके सामने है, इसके संबंध में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों का सैंपल चुनते हैं जो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और उस सैंपल का अध्ययन आप प्रथम साक्षात्कार उस समूह का लेते हैं और जो उत्तर आपको मिलता है उस उत्तर को आप लिख लेते हैं, उसको अभिलेखबद्ध कर लेते हैं और 1 महीने के पश्चात फिर से उसी समूह का, जिस समूह का आपने 1 महीने पहले अध्ययन किया था, उसी समूह का फिर से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि 1 माह पहले जो उत्तरदाताओं ने दिया था वही उत्तर 1 माह के बाद शायद नहीं देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है
कि एक निश्चित अंतराल के बाद किसी एक घटना के संबंध में व्यक्ति की अभिवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रवृत्तियों में कितना परिवर्तन आता है। एक और उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जो है एक निश्चित सैंपल चुनेंगे, 200 लोगों का सैंपल या 300 महिलाओं का सैंपल या 400 महिलाओं का सैंपल, जैसा आपका अध्ययन हो, जैसे आपके अध्ययन की आवश्यकता हो, अपने अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार आप 200-300 लोगों का सैंपल चुन लेते हैं और सैंपल चुनने के पश्चात फिर आप प्रश्नावली प्रविधि के माध्यम से उसी ग्रुप का इंटरव्यू लेते हैं, उस ग्रुप का साक्षात्कार लेते हैं और कुछ समय के पश्चात, 1 महीने पहले आपने साक्षात्कार लिया, कुछ समय के पश्चात आप फिर से उसी ग्रुप का साक्षात्कार लेते हैं। तो वो जो ग्रुप है वो पैनल कहलाता है। जिस ग्रुप का आप साक्षात्कार ले रहे हैं वो ग्रुप आपका पैनल है। अब 1 माह पहले जो आपने अध्ययन किया और 1 माह के पश्चात जो आपने अध्ययन किया, आप ये देखेंगे कि दोनों प्रकार के अध्ययनों में डिफरेंस पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। अब हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है कि हम इस वेरिएशन के कारणों का पता लगाएं। वे कौन से परिवर्तक थे, वे कौन से कारण थे जिससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया, इसको जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम पैनल स्टडी कहते हैं। इसकी जो विशिष्टताएं हैं संक्षेप में हम इसको समझते हैं, बहुत विस्तार से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है और ना बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पैनल स्टडी के अंतर्गत निरीक्षणों और साक्षात्कारों को दोहराया जाता है, जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे कि अगर किसी ग्रुप का अध्ययन, मान लिया अक्टूबर के महीने में आप किसी पैनल का साक्षात्कार लेते हैं मतदान व्यवहार के संबंध में और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ समय के पश्चात यानी नवंबर में या दिसंबर में फिर से आप अपने अध्ययन को दोहराते हैं उसी पैनल के साथ और फिर देखते हैं कि 1 महीने के अंतराल में कितना शिफ्ट हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, उसको जो है जानने की कोशिश आप करते हैं। प्रथम साक्षात्कार में जो आपको जानकारियां मिली उनको अभिलेख में रख लेते हैं। दूसरे साक्षात्कार के बाद जो जानकारियां आपको प्राप्त हुई उसको अभिलेखबद्ध कर लेते हैं और फिर तीसरी बार अगर दोहराते हैं तो तीसरे साक्षात्कार के बाद भी आप उसको अभिलेखबद्ध कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज क्या है, कैसे परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही साथ ये भी प्रयास करते हैं कि ये जानने का भी प्रयास करते हैं कि ये परिवर्तन किन कारणों से आया। ये जो है महत्वपूर्ण बात पैनल स्टडी के अंतर्गत होता है। इसके अलावा किसी समस्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रविधि है। अगर हमको एनालिटिकल स्टडी करना, विश्लेषण करना है मतदान व्यवहार के संबंध में लोगों की अभिवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, तो पैनल स्टडी एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम जो है अध्ययन करते हैं। ये जो है सामाजिक प्रणाली का अध्ययन एक पूरी प्रक्रिया को बताता है, एक सिस्टम को बताता है, एक पूरे सिस्टम का हम अध्ययन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत घटनाओं का क्रम और जो इंडिविजुअल चेंजेज हैं, जो व्यक्तिगत परिवर्तन है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें उत्तरदाताओं के स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति और उनकी आदतों के संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ परिवर्तन है, जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक घटनाएं घटती हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही साथ उन कारकों की भी पहचान करते हैं, उन लोगों की भी पहचान करने की कोशिश करते हैं जो परिवर्तक हैं, अर्थात जो जिनका दृष्टिकोण बदल रहा है। इस अध्ययन के अंतर्गत हम उस व्यक्ति को परिवर्तनकारी कहेंगे जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। वो क्या है? वो परिवर्तनकारी व्यक्ति कहा जाता है, अर्थात ही इज चेंजिंग इन हिज एटीट्यूड एंड इन हिज बिहेवियर। यानी जिस व्यक्ति में परिवर्तन आता है, यानी 1 माह पहले आपने साक्षात्कार लिया और उसके बाद फिर 1 माह बाद आपने साक्षात्कार लिया, तो आपने ये पाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके व्यवहार में परिवर्तन आया या जिनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन आया, तो ऐसे व्यक्तियों को हम परिवर्तनकारी उत्तरदाता के रूप में जानते हैं। ऐसे उत्तरदाता जो हैं प्रथम रिपोर्ट में प्रथम बार जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो दूसरी बात कहते हैं
और जब दोबारा हम अध्ययन करने जाते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। तो इसी तरह के परिवर्तनों की जांच पैनल स्टडी में हमको करना होता है। तो ये पैनल स्टडी महत्वपूर्ण, इसीलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है पैनल स्टडी। चार्ल्स वाई ग्लॉक ने 3 बातें बताई हैं, और वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात तो उन्होंने बताया, पहली बात उन्होंने बताया कि परिवर्तन पैदा करने के लिए जो उत्तेजक है, उत्तेजक का मतलब हुआ, उत्तेजक का अर्थ हुआ वह क्या कहते हैं, कारक या वह तथ्य जो परिवर्तन को लाता है या जो परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सी शर्तें हैं जो जनसंख्या के विभिन्न समुदायों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में भिन्नताकारी परिवर्तन उपस्थित करती है? मनोवृत्तियों का व्यवहारिक ढांचे में क्या अंतःक्रिया है, उसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, पैनल अध्ययन के बहुत सारे साधन हैं। साक्षात्कार, मैंने आपको एक साधारण सी प्रविधि बताई जिसका प्रयोग सामान्यतः जो अध्ययन करता है सामान्यतः जो है साक्षात्कार को साधन के रूप में उपयोग लाता है। इसके अलावा सिनेमा, मूवी है, विज्ञापन है, टेलीफिल्म है, टेलीविजन है। मतलब अगर आपको अध्ययन करना है, जैसे एक बार आपने साक्षात्कार लिया, साक्षात्कार लेने के पश्चात लोगों की प्रवृत्ति को आपने नोट कर लिया, फिर उसी घटना के संबंध में उनको एक फिल्म दिखाई, और फिल्म दिखाने के पश्चात फिर उनके प्रवृत्ति में, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसको आपने नोट कर लिया, और फिर तीसरी बार अध्ययन किया, तीसरी बार उसको नोट किया। तो पहली बार उन्होंने क्या उत्तर दिया, दूसरी बार के अध्ययन में उनका उत्तर क्या आया, और तीसरी बार के उत्तर में अध्ययन में उनका क्या उत्तर आया, इनका तीनों का जो है हम विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, और इस तरह से पता लगाते हैं कि अलग अलग उपादानों के प्रयोग से व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार का अलग अलग परिवर्तन आता है। ये जो है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ फायदे हैं। पहली बात तो सामान्य फायदा तो आपने देख ही लिया कि समाज में होने वाले किसी भी परिवर्तन का बहुत ही ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, सटीक और सही उत्तर आपको प्राप्त होता है। पहला फायदा तो इसका यही है। दूसरा फायदा यह है कि आप विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं लोगों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में, खास तौर पे जो मतदान प्रक्रिया से संबंधित चीज होती है, राजनीतिक जागरूकता के संबंध में जो चीज होती है, उसके बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष तक आप पहुंच सकते हैं इस पद्धति से। तो क्या है, मनोवृत्तियों और अल्पकालीन परिवर्तनों के अध्ययन है, तो ये बहुत ही उपयोगी प्रणाली है। इस प्रविधि से उन घटनाओं का पता लगाया जा सकता है जिनके कारण मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो कौन सी बातें थी जिससे व्यक्ति का व्यवहार, उनका एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे मतदान के संबंध में मतदान दिवस तक मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तन आता है। मतदान अगर होना है तो मतदान से 3 महीने पहले जो एटीट्यूड या जो अभिवृत्ति किसी मतदाता की, वही अभिवृत्ति 1 महीना मतलब 1 माह पहले नहीं होगी, या वही अभिवृत्ति निर्वाचन के दिवस के दिन नहीं होगी। तो ऐसा जो है सामान्यतः देखा जाता है। तो इस पद्धति के माध्यम से हम इस तरह के परिवर्तनों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह उन तत्वों की व्याख्या करता है जिनके कारण व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है। और जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि विश्लेषणात्मक जानकारी भी हम इससे प्राप्त करते हैं। और 2 विपरीत एलिमेंट, तत्व, उत्तेजक शब्द को आप समझिएगा। पैनल स्टडी के परिप्रेक्ष्य में या पैनल स्टडी के संदर्भ में उत्तेजक वे होते हैं जो परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे किसी राजनीतिक नेतृत्व का व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, या किसी सरकार की नीतियां, ये सब उत्तेजक हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो उत्तेजक व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन में सहायता देता है। प्रतिक्रियाओं के परिवर्तन को मालूम करने के लिए सबसे उत्तम प्रणाली है कि लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही किसी संदर्भ में, उसको हम जान पाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। कुछ समस्याएं भी इसमें हैं। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हैं कि आप साक्षात्कार लेने जाते हैं, साक्षात्कार जिन लोगों से लेते हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले तो आपको उस पैनल को, जिस पैनल को आपने अध्ययन के लिए चुना है,
उस पैनल को मानसिक रूप से तैयार करना होता है कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर वो प्रतिक्रिया दें। अगर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं तब तो फायदा होता है, अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसमें लाभ नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है, लोगों को अध्ययन में भाग लेने के लिए तैयार करना एक चुनौती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको बहुत हल्के से लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, वो जो है उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं आपके पैनल के अंतर्गत, उन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए तैयार करना थोड़ा-सा कठिनाई होती है। इस अध्ययन में मनोवैज्ञानिक अभिनति का खतरा बना रहता है। साइकोलॉजिकल बायस का अर्थ होता है कि आदमी सही उत्तर दे रहा है कि नहीं, पक्षपात पूर्ण तो नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है सटीक उत्तर नहीं देता है और उसके उत्तर में किसी न किसी प्रकार का पक्षपात रहता है। तो ये भी खतरा बना रहता है कि हमने जिन लोगों से इंटरव्यू लिया उन लोगों से सही उत्तर प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, एक ये समस्या होती है। और फिर एक और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जितने लोगों को आपने पैनल में रखा है, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग सक्रियता से आपके अध्ययन की प्रक्रिया में सहभागी बने। ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आपको सहयोग ना प्रदान करें, कुछ लोग सहभागिता ना करें, एक ये भी समस्या आती है। फिर साक्षात्कार की पुनरावृत्ति प्रणाली से उत्तरदाता साक्षात्कार के संबंध में चेतनायुक्त, अर्थात जब एक ये भी बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत समस्या मूलक बात है कि आपने पहली बार जब साक्षात्कार लिया और उनसे कुछ सवाल आपने पूछा और उसके बाद दूसरी बार आप साक्षात्कार लेते हैं, तो मतदाता सचेत हो जाता है और वो जानता है कि हमसे इन विषयों पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर उसने पहली बार जल्दबाजी में कोई उत्तर दिया हो या पहली बार उसको लगा हो कि उसने जो उत्तर दिया वो संतोषजनक नहीं है, तो दूसरी बार उसके उत्तर में परिवर्तन आ सकता है। तो ये कुछ समस्याएं पैनल स्टडी के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिला के पैनल स्टडी में ये हम आपको बताना चाह रहे थे